हेत चित्त लागो पाम, इनकी कृपा दृश्य से सर्व सबरे काम। कहता के मुख में बसूं, सुनता के मैं कान, ज्ञानी के हृदय बसूं, ध्यानी को मैं प्राण, ध्यानी को मैं प्राण। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरुदेव जी पूजा की योग हमारे सभी मंचासीन एवं शक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बच्चे सभी उपस्थित आज का ये बड़ा ही सौभाग्य संतों के दर्शन और सत्संग जो मिला, अभी भक्तों के मुखारबिंद से, संतों के मुखारबिंद से सुना और अपने अपने तरीका से, अपने अपने गान के हिसाब से उन्होंने सिर्फ किया। तो देखिए, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि मैं यहाँ इस गांव बिचौली में मैं आया हूं और इन संतों के महान मूर्तियों के मैं दर्शन जो कर रहा हूं। कृपा हमारे ऊपर श्री राम जी साहिब जी की जो गंगा नाम के नंगला में जो प्रोग्राम हुआ था लोहा मंडी में, वहाँ गया था। तो इन भक्तों के भी हमारे सामने कुछ नज़र पड़ी थी, नाम तो मैं नहीं जान पाता हूँ। इन्होंने इशारा दिया था कि साहिब जी अब की बिचौली गांव में जरूर आओ। मैंने कि देखो मौका लगेगा, जरूर आएंगे, और वो आ चुके। सज्जनों, ये सत्संग क्यों कराए जाते हैं, इसे मिलता क्या है, क्या मिलता है, क्या हम खोते हैं, क्या पाते हैं, आप लोग जानते हैं। इधर दूर से आए हैं, क्योंकि इसके पीछे पीछे भी कोई कारण होता है। यहां हम बैठे हैं। एक दृष्टांत है छोटा सा। कोई माता और गुड़ चीनी के लिए या मुरैना गांव, मुरैना शहर में गई थी, क्योंकि किसानों को जरूरत होती है गुड़ चीनी की, सबको जरूरत होती मीठे की। और वो बुढ़िया गई थी और जाकर के नाई सेठ जी से कहा, हे सेठ जी, हमको 1 किलो चीनी दे दीजिएगा। और सेठ जी ने चीनी दे दी 1 किलो। पहले 1 किलो तो था नहीं, पहले शेर वोरो कहते, दरी कहते, ढैया कहते, पसेरी कहते, लेकिन ऐसे 5 किलो 1 किलो ये सब नहीं कहते थे, क्योंकि जी कंप्यूटर का जमाना है आज। और उन्होंने शेरवरी चीनी तोल दी। अब बनिया ने सोचा, पैसा देकर के बुढ़िया चली, एक बुढ़िया रुकिए,
उसने सोचा कि ये बुढ़िया कि यहाँ गाय भैंस जरूर होंगी, क्योंकि ये किसान के बच्चे हैं, किसान होंगे और इसके यहाँ घी जरूर मिलेगा। और बुढ़िया से पूछा सेठ जी ने कि बुढ़िया माता जी, आपके यहाँ घी मिलेगा? बुढ़िया कहने लगी, अरे महाराज, अरे सेठ जी, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा घी मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, गाय भैंसों का मिलेगा, और कोई इसमें कलेपाई और लेटेस मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल प्योर। तो ठीक है, हमको 5 किलो घी मिल जाएगा, कब जरूर मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ। तो कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा अपनी दुकान से, लेकिन मैं अपने नौकर को भेजे दे रहा हूं। और नौकर गया गांव में बुढ़िया के साथ, और बुढ़िया ने जाकर के देखा नौकर को 5 किलो घी अब कैसे तोल रही है वो, क्योंकि बाट तो पहले नहीं थे, ताकरी तो थी। अब वो बांटों के लिए देख रही, जा घर में पल्ले घर में, लेकर बाट नहीं मिला। बुढ़िया ने सोचा कि मैं जो चीनी लाई हूं शेर भरी, उससे मैं 5 किलो यानी 5 बार में मैं दे दूंगी और 5 शेर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से और बुढ़िया ने और घी तोल दिया, पैसा देकर नौकर को चला और जाकर के सेठ जी के यहां पहुंचा। लेकिन सेठ जी के मन में कुछ खोट आया, मन में खोट आया कि मैं इस घी को तोल लूं, न जाने, क्योंकि गांव के लोग हैं, झूठ भी बोल जाते हैं। और उसने जो तोला तो 5 किलो तो नहीं निकाला, लेकिन वो 4.5 किलो घी बैठा। अब जो बनिया गाली गलौज करने लगा, गांव के लोग झूठ बोलते हैं और उनका कोई विश्वास नहीं है, और बुढ़िया होते हुए लेकिन उस पर डटा नहीं गया। लेकिन अपने माऊ नहीं सोचा, बनिया ने जाकर के गांव में गया नौकर के साथ। जब कहने लगा कि बुढ़िया, घी तुम्हारा बहुत अच्छा, देखिए। अब कह रही है बुढ़िया के सेठ जी, मैंने आज तक जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और कभी मैंने उल्टा नहीं तोला, और शुद्ध ही दिया, किसी को मिलावट ना किया। और मेरा घी ऐसा हो नहीं, मेरा घी बहुत बढ़िया है। तो देखिए, ऐसा था, बांट तो नहीं थे, लेकिन वो महाराज सेठ जी, वो तुम्हारा जो चीनी था शेरवरी, उससे मैंने तो बस 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 हो गया पूरा। सज्जनों, हम दुनिया की तरफ देखते रहते, उंगलियां करते रहते हैं, और हम अपने आप नहीं देखते हैं। हम अपने आप को नहीं देखते हैं, दुनिया को देखते, और ऐसे उंगलियां करते रहते हैं। लेकिन ये तो पता नहीं, उंगलियां तो एक ही उधर जा रही है बाहर की तरफ, लेकिन मेरी तरफ कितनी उंगलियां आ रही हैं। हम यही देख ले, हम जानते हैं सूर्य उगता है, और ये भी जानते हैं सूर्य उगता है, वो डूबने की भी तैयारी कर लेता है। क्या हम जानते नहीं? जानते हैं। उगे सो हतवे, फूले सो कुमला है, चिने सो ढह पर, जीवे सो मर जाए। क्या हम जानते नहीं इस बात को? जानते हैं कि सूर्य उगेगा, वो डूबेगा। इसी प्रकार से जब मां के गर्भ में बच्चा होता है और वो बच्चा जब बाहर आ जाता है, तो ठीक जब सूर्य उगने की, वो डूबने की तैयारी कर लेता है, वो बच्चा भी मरने की भी तैयारी कर लेता है।
और हम इधर भी जानते हैं कि पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण हवाएं चलती हैं। क्या हम जानते नहीं? पूरब से पश्चिम के लिए पखेरू आएंगे, चिड़ैया उड़ उड़ के जाएंगी और उड़ करके नहीं चुंग करके, और वो चिड़िया भी अपने अपने वृक्ष पे बैठ जाएंगी और पशु भी जाएंगे, वो भी अपने खूंटे पे लौट कर वहीं आ जाएंगे। पशु भी, ये मनुष्य नहीं लौट पाएगा। और आगे बढ़ता है कि अभी तो दिन और है, अभी तो दिन दिख रहा, वही और भोग कर लो और काम कर लो। लेकिन सद कबीर साहब कहते हैं लौट यारे, लौट यहाँ लौटना ही तो है। और हम बढ़ते रहते हैं। सज्जनों, केवल हम समझें, लेकिन यहाँ जो बिचौली गांव में जो मैं देख रहा हूं, यहाँ बिल्कुल सभी शुद्ध ही शुद्ध हैं। यहाँ कोई मिलावट दिख नहीं रहा है, सब ज्ञानी हैं, एकदम सबके सब यहाँ ज्ञानी हैं और पंडित हैं। और बहुत ही इनका बहुत अच्छा स्वभाव है, अच्छा मामला है। तो चलते हैं। तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ जैसा हो रहे वो सुख तेरे ही पास। जिस सुख को हम ढूंढते हैं, हालांकि सुख सभी चाहते हैं, कोई दुख चाहता ही नहीं। कहो को कौन दुख चाहता है? सब सुख चाहते हैं। अरे तने अपनी गते अपने या आपो बिगारी, तने अपनी गते अपने या आपो बिगारी, तने अपनी गते अपने या आपो बिगारी। और विषय वासना को रस चाकत, ध्यान देना, ए विषय वासना को रस चाकत, खूब भाई ये तेरी ख्वारी, तने अपनी गते अपने ही आपो बिगारी, तने अपनी गते अपने ही आपो बिगारी। कोई दूसरा दुख देने वाला है ही नहीं। अरे बदक जाल में पसो बेहंगम करी न देखा भारी, बदक जाल में पसो बेहंगम करी न देखा भारी। यानी बहेलिया ने जाल डाल दिया। और एक बात और कह रहा हूं, जहां ध्यान है, जहां ज्ञान है, वहां ध्यान है, और जहां त्याग है वहां बैराग है। ए बदक जाल में पसो बेहंगम करी न देखा भारी, बदक जाल में पसो बेहंगम करी न देखा भारी। और पाख विदे और उदर खाली, ए पाक विदे और उदर खाली, सोगाते भाई है तुम्हारी, तने अपनी गते अपने ही आपो बिगारी, तने अपनी गते अपने ही आपो बिगारी।
बासना को रचु चाखत चाखत चाखत, ए बिचे बासना को रचु चाखत, खूब भाई है तेरी ख्वारी, तेने अपनी गते अपने ही आप बिगारे। हा हा, तेने अपनी गते अपने ही आप बिगारे।